अगर तुम स्मूथ 3D एनिमेशन अचीव करना चाहते हो एंड स्टिल स्ट्रगलिंग विद दैट, देन फॉलो दिस स्टेप। सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर चूज करना है, देन फाइंड अ गुड ट्यूटर एंड ट्यूटोरियल एंड देन फॉलो अलोंग विद मी। वन मोर थिंग दैट आई वांट टू मेंशन हियर, दिस इज नॉट अ ऑर्डिनरी क्लास अबाउट 3D कैमरा। वी आर गोना टॉक अबाउट एडवांस फ्यूजन वर्कफ्लो along with a lot of stuff like how to design frames according to storyboard, animation, text animations, and good setup in 3D space, how to work with 3D camera, a lot more. This video is loaded with information, so don't miss the information of this video. And one more thing that I want to mention here is that you guys have very bad attention span. Work on that. 3D पार्ट पे मूव करने से पहले हमें यहाँ पे UI डिज़ाइन करना है, उसके बाद में उसमें हम एनिमेशन डालेंगे, फिर उसके बाद हम 3D पे मूव करेंगे। तो अगर हम अपने स्टोरी बोर्ड के हिसाब से देखें तो हमें सबसे पहले इस वाले UI को डिज़ाइन करना है। तो इसके लिए मेरे पास में मेरे मीडिया पूल के अंदर स्टोरी बोर्ड के इमेजेस पड़े हैं, मैं इसे यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगी और मीडिया इन को मैं यहाँ पे इनेबल कर लूँगी ताकि मैं इस स्टोरी बोर्ड से रेफरेंस लेके अपना डिज़ाइन क्रिएट कर पाऊँ। अब डिज़ाइन क्रिएट करना बिल्कुल भी टफ नहीं है, ईजिली आप क्रिएट कर सकते हो, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बैकग्राउंड नोड ले रही हूँ, कनेक्ट कर दूँगी इसमें, और ये जो बैकग्राउंड नोड है मैं इसका कलर पिक कर लूँगी यहाँ से। और इसके अलावा यहाँ पे हमें ये सर्च बार क्रिएट करना है। ये क्रिएट करना बहुत सिंपल है, आपको बैकग्राउंड नोड लेना है, कनेक्ट कर देना है मर्ज नोड के थ्रू, और यहाँ से हमें मास्क लेना है, रेक्टेंगल मास्क, और कनेक्ट कर देना है। इस शेप को हम कुछ इस तरीके से डिज़ाइन कर लेंगे हमारे रेफरेंस इमेज की तरह ही, और इसके कॉर्नर रेडियस को हम फुल कर देंगे। हमें इसमें कलर देना है, तो कलर के लिए मैं बैकग्राउंड पे जाऊँगी और यहाँ से पिक कर लूँगी। अगर हम इस सीन की बात करें तो इसमें जितनी भी आइकन्स और लोगो वगैरह हैं उनके लिए मैंने यहाँ पे सेपरेटली उन्हें निकाल के रखा हुआ है, मैंने डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगी। मैं मर्ज नोड्स को सेलेक्ट करके डिलीट कर रही हूँ। अब हम एक एक करके इन्हें कनेक्ट करेंगे अपने नोड ट्री में। तो सबसे पहले लोगों को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद में आपके पास में एक ऑप्शन है कि आप अपने मर्ज नोड को यूज करके इसके साइज वगैरह या फिर ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स को चेंज कर सकते हो। लेकिन मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगी कि आप मर्ज नोड को केवल अपने नोड ट्री में चीजों को कनेक्ट करने के लिए यूज करो, क्योंकि आपके पास में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए स्पेशली ट्रांसफॉर्म नोड दिया गया है। इससे आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी अपनी चीजों को कस्टमाइजेशन में और एनिमेशन वगैरह डालने में। आपको लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट समझ में आ जाएगा। बाकी मैं इसे ऊपर की साइड ड्रैग कर रही हूँ, मैं इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा दूंगी, और इसके अलावा यहाँ पे अदर जो आइकन्स हैं उन्हें भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ क्विकली। तो मैं इसे यहाँ कनेक्ट करूंगी, सेम मैं ट्रांसफॉर्म नोड लूंगी और इसे एडजस्ट कर दूंगी, साइज वगैरह एडजस्ट करके इसका कुछ ऐसे। मैं इसे भी लूंगी, कनेक्ट करूंगी और ट्रांसफॉर्म नोड लूंगी, साइज कम कर दूंगी और यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ये करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप भी आसानी से इसे कर सकते हो। मैं यहाँ पे फिर से एक ट्रांसफॉर्म नोड लूंगी, साइज कम कर देंगे, साइड में प्लेस करेंगे। अब हमें यहाँ पे एक सर्च आइकन ऐड करना है इस लोकेशन पे, तो मैं इसको लूंगी, कनेक्ट कर दूंगी और एक ट्रांसफॉर्म नोड लेंगे, हम साइज कम करेंगे और मैं इसे यहाँ प्लेस कर दूंगी। हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है डिज़ाइन, लेकिन इसमें एक दो चीज़ें रह गई हैं, जैसे हमें बॉर्डर क्रिएट करना है इसके अराउंड, और इसके अलावा ये जो दो शेप्स हैं तो इन्हें भी क्विकली क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं बैकग्राउंड नोड लूंगी, कनेक्ट करूंगी यहाँ पे, और इस बैकग्राउंड को शेप देने के लिए मैं यहाँ से मास्क नोड लूंगी, जो कि हमारा रेक्टेंगल मास्क नोड है। इसे इससे कनेक्ट कर दूंगी, इसका साइज वगैरह एडजस्ट कर लूंगी कुछ ऐसे, और यहाँ पे साइड में मैं इसे प्लेस करूंगी। मैं रेक्टेंगल पे वापस आऊंगी, इसके कॉर्नर रेडियस को फुल कर दूंगी, सॉलिड को अनचेक करूंगी और बॉर्डर विड्थ थोड़ी सी बढ़ा दूंगी, बिल्कुल थोड़ी सी आपको बढ़ानी है। और मैं बैकग्राउंड पे जाऊंगी और इसका कलर कर दूंगी वाइट। इस आइकन का मैं साइज थोड़ा कम कर दूंगी। तो अपना डिज़ाइन जो है वो तो कंप्लीट हो चुका है। इसमें ये जो दो बॉक्सेस हैं इन्हें भी क्रिएट कर लेते हैं। इन्हें भी क्रिएट करना बहुत सिंपल है। बैकग्राउंड नोड को लेना है, कनेक्ट करना है, सेम शेप देने के लिए आपको रेक्टेंगल नोड को लेना है और कनेक्ट कर देना है, शेप को क्रिएट कर लेना है। ओके, मैं इसे थोड़ा नीचे की साइड ड्रैग कर रही हूँ और यहाँ पे मैं इसे प्लेस कर दूंगी। अब मैं इसके जो कॉर्नर रेडियस है उसे थोड़ा सा बढ़ाऊंगी। बैकग्राउंड नोड को सेलेक्ट करके मैं यहाँ से कलर पिक कर लूंगी। इसी शेप को वापस से क्रिएट करने के लिए कंट्रोल सी से कॉपी करना है एंड पेस्ट कर देना है। और मैं इसे वापस से नोड ट्री में कनेक्ट करूंगी और मेरा जो रेक्टेंगल नोड है इसे साइड में ड्रैग कर लूंगी। पूरा नोड ट्री है, अगर आप इसे ऐसे देखोगे तो ये काफी कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं था। आप भी इसे इजीली क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि इसमें 2-4 नोड्स ही हैं जो रिपीटेडली यूज हुए हैं। टोटल यहाँ पे जो हम नोड्स यूज कर रहे हैं वो हैं हमारे 5 टाइप के नोड्स।
हम बैकग्राउंड नोड यूज़ करेंगे, टेक्स्ट नोड यूज़ करते हैं, मर्ज नोड यूज़ करते हैं, ट्रांसफॉर्म नोड यूज़ करते हैं और मास्क नोड्स यूज़ करते हैं, जिसमें स्पेशली हम अपना रेक्टेंगल नोड और इलिप्स नोड यूज़ करेंगे। इसके अलावा आपको यूआई डिज़ाइन के लिए कोई और नोड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जितने भी फ्रेम्स यहाँ पे क्रिएट किए हैं, अगर हम इनकी बात करें तो ये भी मैंने इन्हीं नोड्स को यूज़ करके किए हैं। आप इजीली कर सकते हो। अब हम इसमें एनिमेशन डालने वाले हैं। तो एनिमेशन के लिए सबसे पहले मैं अपने फर्स्ट फ्रेम पे जाऊँगी। मैं इस बार में एनिमेशन डालने वाली हूँ। इस बार के मैं रेक्टेंगल नोड पे आ रही हूँ, जो इसका मास्क नोड है। तो मैं विड्थ पे जाऊंगी और इस पे एक की फ्रेम डालूंगी और ऑलमोस्ट 50 फ्रेम पे जाने के बाद में मैं इसका जो विड्थ है उस पे एक और की फ्रेम डालूंगी और पहले वाले पे जाके इसकी वैल्यू 0 कर दूंगी। तो इसे सबसे पहले मैं स्प्लाइन में जाऊंगी, रेक्टेंगल नोड को सिलेक्ट करूंगी। अगर आपको यहाँ पे काफी सारे नोड्स दिख रहे हैं तो आप यहाँ से इस ऑप्शन को इनेबल कर लेना, तो तुम्हें वही नोड दिखेगा जो आपने सेलेक्ट किया होगा। कंट्रोल ए से मैं इसे सेलेक्ट करूंगी एंड एस से स्मूथ कर दूंगी। बाकी अगर आप चाहो तो इसका ग्राफ चेंज कर सकते हो। तो मैं फिलहाल में इसका ग्राफ कुछ ऐसा रख रही हूँ। मैं गूगल के ये जो आइकन है इसमें एनिमेशन डालने वाली हूँ। तो सबसे पहले सेंटर पे एक की फ्रेम डालूंगी, वही सेम 50 फ्रेम पे आऊंगी, एक और की फ्रेम डालूंगी और इसके पहले फ्रेम पे इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड ट्रैक करूंगी। मैं कंट्रोल ए से इसे सिलेक्ट करूंगी, स्मूथ कर दूंगी, तो ये एनिमेशन हमारा स्मूथ हो जाएगा। मैं वही सेम करूंगी, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर दूंगी ताकि ये स्टार्ट फास्ट होगा एंड एंड स्लो होगा। इसके अलावा जो अदर आइकन्स हैं इसमें भी हम एनिमेशन डाल देंगे। तो मैं 12 फ्रेम पे आ रही हूँ इसके और एक की फ्रेम डाल रही हूँ और थोड़ा आगे जाके 35 फ्रेम पे मैं एक और की फ्रेम डालूंगी और इसके पहले वाले की फ्रेम पे जाके इसे इस मास्क के नीचे कर दूंगी। तो इसमें कुछ ऐसा एनिमेशन आ जाएगा। सेम मैं यहाँ पे करूंगी इन आइकन्स के लिए। इसके बाद में ये यहाँ पे मास्क टच करेगा इस वाले आइकन को, तो इसका एनिमेशन थोड़ा सा उससे डिले रहेगा। तो ये 17 फ्रेम से स्टार्ट हो रहा है। मैं 17 पे इसमें एक की फ्रेम डाल रही हूँ। सेम थोड़ा आगे जाऊंगी, मैं ऑलमोस्ट 40 फ्रेम पे जाऊंगी, एक और की फ्रेम डालूंगी और पहले वाले पे से नीचे कर दूंगी। तो ये एनिमेशंस में थोड़ा डिले रहेगा, बाकी इन्हें स्मूथ हम बाद में करेंगे। मैं इस वाले आइकन पे यहाँ पे की फ्रेम डालूंगी। मैं 33 फ्रेम पे या फिर 32 फ्रेम पे, मैं 33 को ही ले लेती हूँ। 33 फ्रेम पे इस पे की फ्रेम डालूंगी ऑलमोस्ट 60 फ्रेम पे और यहाँ पे एक और की फ्रेम डालूंगी और इसके पहले वाले की फ्रेम पे जाके इसकी वैल्यू को नीचे की साइड ट्रैक कर दूंगी। जो आइकन्स हैं इनके एनिमेशन को थोड़ा स्मूथ कर लेते हैं। इस प्लान में जाऊंगी, इस ट्रांसफॉर्म को सेलेक्ट करूंगी और मैं इसे स्मूथ कर दूंगी। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो एनिमेशन है, आप चाहो तो इसका ग्राफ भी कुछ ऐसे रख सकते हो कि ये फास्ट आएगा और स्लोली इसमें। और मैं सेम इसके लिए करूंगी, मैं इसको सेलेक्ट करूंगी। मैंने जितने भी यहाँ पे की फ्रेम्स डाले हैं उन सभी को मैं स्मूथ कर दूंगी क्विकली। सेम मैं ग्राफ फॉलो कर रही हूँ यहाँ पे, फास्ट स्टार्टिंग एंड एंड स्लो करने वाली हूँ, इसीलिए मैं इसके ग्राफ को कुछ इस तरीके से बना रही हूँ। हमारे ये जो तीनों आइकन्स हैं और गूगल का जो आइकन है, इन सभी में हमारा एनिमेशन अप्लाई हो गया है। हमारे जो ये आइकन है अगर आप देखोगे तो इसमें एक इश्यू है, ये हमें बाहर विजिबल हो रहे हैं। कुछ ऐसा फील हो कि इसी के अंदर से निकल के आ रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो उसका एक सोल्यूशन है, मैं आपको बता भी देती हूँ इसके पीछे लॉजिक। ये जो बार है जिस मास्क से मैंने क्रिएट किया है, मैं अगर इसे थोड़ा इधर की साइड ड्रैग कर रही हूँ, अगर मैं इसे लिमिट कर दूँ, ये जो मेरे मर्ज नोड्स हैं जिनमें जो आइकन के मर्ज नोड्स हैं, अगर मैं इसे लिमिट कर देती हूँ कुछ ऐसे, तो क्या होगा, आपके जो आइकन्स हैं, जैसे अगर आप इस माइक के आइकन को देखोगे तो ये इससे बाहर आपको विजिबल नहीं होगा। तो मैंने क्या किया है, इसको इस मास्क के अंदर लिमिट कर दिया है। तो ऐसे ही मैं सिमिलरली उन सभी को लिमिट कर दूंगी जो इस बार के अंदर आने वाले हैं, एनिमेशंस जिनके। तो उन सारी ही चीज़ों को मैं इसके अंदर लिमिट करने वाली हूँ। एक दो एनिमेशन और डालने हैं, जैसे हमारे टेक्स्ट एनिमेशंस। अगर आप यहाँ देखोगे तो मेरे स्टोरी बोर्ड के हिसाब से मुझे यहाँ पे एक टेक्स्ट डालना है। तो उस टेक्स्ट का एनिमेशन हम ऐड करने के लिए सबसे पहले यहाँ टेक्स्ट ले आते हैं। मैं टेक्स्ट प्लस को यहाँ ऐड कर रही हूँ अपने नोट ट्री में। अब हम यहाँ पर टाइप करेंगे जो भी हमें यहाँ टाइप करना है और मैं इसे हटा देती हूँ, इस प्लान को ऑफ कर रही हूँ मैं थोड़े टाइम के लिए। अब मैं इस टेक्स्ट को एडजस्ट कर लूँगी अपने सीन में। पहले तो मैं इसका साइज़ थोड़ा कम कर लेती हूँ, मैं इसे बोल्ड से चेंज करके रेगुलर कर दूंगी। तो इसमें एनिमेशन में डालने वाली हूँ ऑलमोस्ट 70 फ्रेम से, क्योंकि 50 पे हमारे ये सभी जो एनिमेशन है ये पूरा का पूरा एनिमेशन एंड होता है। तो इससे थोड़े फ्रेम आगे जाके 20 फ्रेम्स आगे जाके मैं यहाँ पे टेक्स्ट में एनिमेशन डालने वाली हूँ। तो मैं टेक्स्ट एनिमेशन राइट ऑन इफेक्ट से डाल रही हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक की फ्रेम डालूंगी और इसकी वैल्यू को 0 कर दूंगी। यहाँ पे 210 फ्रेम पे जाऊंगी, एक और की फ्रेम डालूंगी और इसकी वैल्यू फुल कर दूंगी। तो ये हमारा टाइपिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। इस पर एआई मोड का ऑप्शन है, इसमें भी एनिमेशन डालना है।
क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे एक आइकन डाला हुआ है, बाकी मुझे इसमें एआई मोड भी टाइप करना है, तो मैं एक और टेक्स्ट प्लस लूँगी, यहाँ से कनेक्ट कर दूँगी नोट ट्री में, और इस पे मैं टाइप करूँगी एआई मोड, और मैं इसे एडजस्ट कर लूँगी। हमारा ये जो टेक्स्ट एनिमेशन है, इसके एंड होने से थोड़ा पहले से हम इसमें एनिमेशन ऐड कर रहे हैं। मैं इस वाले आइकन को एनिमेट करूँगी पहले, जो कि मेरा यहाँ पे है। मैं इस ट्रांसफॉर्म को सेलेक्ट कर लूँगी, इस आइकन वाले को, और इस पर की फ्रेम डालूँगी, और ऑलमोस्ट मैं इसे 210 फ्रेम पे आगे साइड में ड्रैग कर दूँगी, तो इसमें कुछ ऐसा एनिमेशन ऐड हो जाएगा। बाकी मैं इस प्लान में जाके इसे स्मूथ कर देती हूँ पहले, कुछ इस तरीके से ऐसा विजिबल होगा। इसके अलावा ये जो टेक्स्ट जो है, इसमें भी एनिमेशन डालना है हमें। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आप फॉलोअर्स को यूज़ करके टेक्स्ट एनिमेशंस बना सकते हो, वही सेम प्रोसेस हम यहाँ फॉलो करेंगे, तो मैं क्विकली आपको बता देती हूँ। मैं फॉलोअर्स को सेलेक्ट करूँगी, तो मेरा मॉडिफायर्स जो टैब है वो इनेबल हो जाएगा। आपको मॉडिफायर्स टैब में आना है, ट्रांसफॉर्म्स में जाऊँगी मैं, और इसके जो एक्स ऑफसेट्स हैं और इसके जो ऑफसेट कंट्रोल्स हैं, मैं यहाँ पे एक की फ्रेम डालूंगी, तो आप पाथ पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। आपको वापस फॉलोअर पे जाना है, और जितने भी फ्रेम्स तक आपको ये एनिमेशन चाहिए, जैसे मैं इसे, अगर मैं 215 फ्रेम तक इसे पिक कर लेती हूँ, मैं यहाँ पे एक और की फ्रेम डालूंगी, और पहले वाले पे जाके इसे थोड़ा सा नीचे की साइड ड्रैग कर दूंगी, तो इसमें ये एनिमेशन आ जाएगा। ये काफ़ी फ्लैट लग रहा है। अब अगर आप टाइमिंग पे जाके डिले को थोड़ा डिले करोगे, और इसके अलावा मैं इसके शेडिंग में जाऊंगी, और यहाँ पे ओपेसिटी पे एक की फ्रेम डालूंगी, और एक की फ्रेम यहाँ डालूंगी, और पहले इसकी ओपेसिटी वैल्यू को पहले वाले की फ्रेम पे जाके कम कर दूंगी, तो ये एनिमेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। अब इसे स्मूथ करने के लिए मैं इस प्लान में जाऊंगी, और कंट्रोल ए से सेलेक्ट करके इसे स्मूथ कर दूंगी, तो ये एनिमेशन हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये काफ़ी सही लग रहा है एनिमेशन। हमें इसमें एक और एनिमेशन ऐड करना है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक मैं इस कर्सर के आइकन को यूज़ करूँगी, तो मैं इसे कनेक्ट कर देती हूँ पहले अपनी नोट ट्री में, और इसका साइज़ एडजस्ट करने के लिए मैं ट्रांसफॉर्म को सेलेक्ट करूँगी, साइज़ थोड़ा कम कर दूँगी, ऑलमोस्ट इतना, और मैं इसकी जो पोजीशन है वो यहाँ पर नीचे की साइड में प्लेस कर दूँगी, ऑलमोस्ट यहाँ। इस कर्सर को यूज़ करके इस बटन पे क्लिक इफेक्ट बनाना है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले 240 फ्रेम पे जा रही हूँ। यहाँ पे मैं इसमें की फ्रेम्स डालूंगी, इसके सेंटर कंट्रोल्स पे 270 फ्रेम पे मैं इसकी जो पोजीशन है उसे डिस्प्लेस करके कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्लेस कर दूंगी। 285 फ्रेम पे क्लिक मैं स्टार्ट करूंगी, मतलब मैं क्लिक एनिमेशन बनाने वाली हूँ, तो मैं इसके साइज कंट्रोल्स पे एनिमेशन डालूंगी। मैं 300 पे जाऊंगी, इसके साइज कंट्रोल पे वापस एनिमेशन डालूंगी, और इन दोनों की फ्रेम्स के बीच में 294 फ्रेम पे मैं इसका साइज थोड़ा कम कर दूंगी। तो यहाँ पे हमने कुछ ऐसा एनिमेशन क्रिएट किया है। पहले तो इसे स्मूथ कर लेते हैं इस प्लान में जाके, तो ये एनिमेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लगेगा। ये जो हमारा पूरा का पूरा शेप है एआई मोड वाला, हमें इसमें भी एनिमेशन डालना पड़ेगा ताकि ये क्लिकेबल फील दे। तो सबसे पहले ये हमारा टेक्स्ट है उसका, ये है हमारा इसका आइकन, ऊपर से डिस्कनेक्ट करके यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ अपने टेक्स्ट के पास में। और इसी चीज़ के लिए नोड सिस्टम काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि नोड सिस्टम में आप कभी भी किसी भी नोड को कहीं से भी उठा के कभी भी लगा सकते हो, इसीलिए नोड सिस्टम को ज़्यादा फ्लेक्सिबल माना जाता है लेयर सिस्टम के कंपेरिजन में। तो यहाँ पे हमने अभी अपने इन दोनों चीज़ों को ऐड कर लिया। अब इसके अलावा इसका जो बॉर्डर है, उसके जो नोड्स हैं उन्हें भी हम यहाँ से ट्रैक करके शिफ्ट को प्रेस करके आपको इसे डिस्कनेक्ट करना होगा, डायरेक्टली नहीं होंगे ये डिस्कनेक्ट, और वापस से शिफ्ट प्रेस करते हुए ही आप इसे वापस कनेक्ट कर सकते हो नोट ट्री के अंदर। ये जो हमारे तीनों एलिमेंट्स हैं, इनमें हमें एक साथ एनिमेशन डालना है, तो हम सेपरेटली एनिमेशन डालने की जगह एक और नया ट्रांसफॉर्म लेंगे, इसे कनेक्ट कर देंगे। मैं कंट्रोल सी से इसे कॉपी करूंगी और कंट्रोल शिफ्ट वी से इन तीनों में ही पेस्ट कर दूंगी। तो अब हम जो भी चेंज एक ट्रांसफॉर्म के अंदर करेंगे वो सभी के अंदर होगा। तो सबसे पहले मैं इसका पिवट पॉइंट इसके सेंटर में सेट कर दूंगी, ताकि इसका जो एनिमेशन है, जो भी आप चेंजेस करोगे पैरामीटर्स में, वो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में होगा। तो मैं इसके साइज कंट्रोल्स पे चेंज करने वाली हूँ। जैसे ही यहाँ पे क्लिक होगी तो मैं यहाँ एक की फ्रेम डालूंगी, वहीं से मैं यहाँ 300 पे जाऊंगी, एक और की फ्रेम डालूंगी, और इसके बीच में कहीं, तो इन दोनों की फ्रेम्स के बीच में मैं यहाँ पे इसका साइज थोड़ा कम कर दूंगी। अब अगर आप देखोगे तो ये जो आइकन है ये आउट ऑफ फ्रेम हो रहा है। अब उसके पीछे रीजन ये है कि जो इसका हमने इंस्टेंस नोड में जो पिवट पॉइंट सेट किया है वो यहाँ पे है, और इसका जो सेंटर है वो इस लोकेशन पे है। इस वजह से इसका जो एनिमेशन है वो डिस्प्लेस होता हुआ दिख रहा है। और इसके जो इंस्टेंस ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स हैं, इनमें जाएंगे, पिवट पॉइंट को डी इंस्टेंस कर देंगे और इसको इसके सेंटर में एडजस्ट कर देंगे।
मैं इसे कुछ इस तरीके से पिवट पॉइंट को एडजस्ट कर दूंगी। क्विक फिक्स है इस चीज़ का, अगर आपको ये सेम इशू हो रहा है तो आप कुछ इस तरीके से इसे फिक्स कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, अपना जो एआई मोड का ऑप्शन है, जैसे ही माउस इसके ऊपर आएगा हमें इसमें कलर्स को ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, बैकग्राउंड मोड पे जाऊंगी। माउस जैसे ही यहाँ पे आएगा, मैं इसके जो कलर्स हैं, सबसे पहले मैं इसे ग्रेडियंट को पिक कर लेती हूँ यहाँ पे, और इसे कुछ इस तरीके से यहाँ एडजस्ट कर दूंगी। और इसका जो ब्लैक कलर है इसे भी मैं वाइट कर लूंगी पिक। अब मैं यहाँ पे की फ्रेम डालूंगी, और ऑलमोस्ट जब ये माउस यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहीं मैं इसमें एक और की फ्रेम डालूंगी, और इस बार मैं इसके कलर्स पिक करूंगी डिफरेंट, जो कि गूगल के कलर्स रहते हैं, वो मैं यहाँ से डायरेक्टली पिक कर लूंगी। सबसे पहले मैं यहाँ रेड कलर ले रही हूँ, एंड में मैं यहाँ पे ग्रीन कलर ले रही हूँ, और इनके बीच में मैं पॉइंट्स ऐड करूंगी। और अगर हमें इसमें एनिमेशन भी डालना है तो हम उसके लिए ऑलमोस्ट मैं इस फ्रेम पे इन दोनों ऑप्शंस पे की फ्रेम डालूंगी, और 300 तक मैं इनमें से थोड़ा बहुत इन्हें मूव करूंगी कुछ इस तरीके से। हमारा ये जो एनिमेशन है ये हो गया कंप्लीट। अब हम इसमें 3D सीन को सेटअप करेंगे। उससे पहले मैं क्या करने वाली हूँ, मैंने जितना भी नोटरी यहाँ पे क्रिएट किया है, इसमें एनिमेशंस वगैरह हम डाल चुके हैं, तो मैं इन सभी को सेलेक्ट करूँगी, Ctrl+G से एक ग्रुप क्रिएट कर लूँगी। जब कभी भी आपको ग्रुप में कोई भी चेंजेस करने हैं तो आप इसे वापस ओपन कर सकते हो, और आपको लगे कि आपने चेंजेस डन कर दिए तो आप इसे ऑफ कर सकते हो। तो अब हम अपने जो 2D डाटा है उसे 3D स्पेस में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको 2-3 नोड चाहिए होते हैं रिजॉल्व के अंदर। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इमेज प्लेन कनेक्ट करूंगी, फिर मैं कैमरा नोड अटैच करूंगी, उसके साथ ही मर्ज नोड अटैच हो जाएगी, जिसमें हम अदर एलिमेंट्स को अटैच करेंगे। जैसे हमारा नॉर्मल मर्ज काम करता है वैसे ये 3D स्पेस वाला मर्ज काम करता है, लेकिन 3D स्पेस में। इसके बाद में हम यहाँ अटैच करेंगे रेंडर 3D। ये रेंडर नोड आप मीडिया आउट से कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप अपने मर्ज 3D वगैरह को डायरेक्टली मीडिया आउट से कनेक्ट नहीं कर सकते। जैसे मैं अगर इसे कनेक्ट कर देती हूँ, पूरा नोटरी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये हमारा 2D स्पेस है, ये हमारा 3D स्पेस है। ये जो सभी नोड्स हैं ये 3D स्पेस के नोड्स हैं। इनके बीच में आप कोई भी 2D नोड्स को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे अब आप खाली 3D नोड्स को ही अटैच कर सकते हो, आपके इमेज प्लेन से लेके रेंडर 3D के बीच में। मैं आपको थोड़ा सा नेविगेशन कंट्रोल्स को भी बता देती हूँ। अब ये जो हमारा ग्रुप है अभी ये 2D है, तो अगर मुझे इसे 3D स्पेस के लिए एलिजिबल कराना है तो मैं इमेज प्लेन 3D को यूज करूंगी, ताकि ये 3D स्पेस में हमें विजिबल हो और 3D स्पेस में हम इस पे काम कर पाएं। मर्ज 3D से आप यहाँ पे अदर एलिमेंट्स को यूज करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे कैमरा को अटैच किया है, लाइटिंग वगैरह, वो सारी चीजें आप मर्ज 3D के थ्रू कर रहे होते हो। मिडिल माउस बटन को प्रेस करोगे तो आप इसमें पेन कर सकते हो। ऑल्ट प्रेस करके मिडिल माउस बटन को प्रेस करके मूव करोगे तो आप इसमें रोटेट कर सकते हो। अगर आप कंट्रोल प्रेस करके स्क्रॉल व्हील को मूव करोगे तो आप यहाँ पे जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हो। तो इन्हीं कंट्रोल्स को यूज करके हम यहाँ पे नेविगेट करेंगे 3D स्पेस में। तो मैंने जो यहाँ पे इस वाले प्रीव्यू विंडो में ओपन किया है वो मेरा मीडिया आउट है। तो मीडिया आउट में कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा है, बल्कि हमारे 3D स्पेस में हमारा इमेज पड़ा है। तो उसके पीछे रीजन ये है कि जो मैंने यहाँ कैमरा अटैच किया है वो हमारे इमेज प्लेन से कनेक्टेड है। तो मैं इसे थोड़ा पीछे करूंगी तो ये मुझे विजिबल होगा। अब हम इसी तरीके से इस कैमरा के थ्रू पूरे के पूरे अपने स्पेस में मूव कर रहे होंगे 3D स्पेस में। तो सबसे पहले हम इस कैमरा में ही एनिमेशन डालने वाले हैं। तो मैं 0 फ्रेम पे आऊंगी और कैमरा नोड को सिलेक्ट कर लूंगी और इंस्पेक्टर में जाऊंगी। ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रोल्स को यूज कर रहे होगे एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस पे, और यहाँ पे आप उन्हें रोटेट कर रहे होगे। बाकी सारी चीजें आपकी सिमिलर हैं। तो अगर हम यहाँ पे एनिमेशन डालने की बात करें तो मैं 0 फ्रेम पे जाऊंगी और अपने जेड एक्सेस पे एक की फ्रेम डाल दूंगी और इसको थोड़ा सा आगे की साइड मूव कर लूंगी, ऑलमोस्ट यहाँ पे। अब मैं अपने किसी दूसरे फ्रेम पे जाऊंगी, जैसे मैं अगर यहाँ पे 42 पे मैं चली जाती हूँ। 42 पे अगर मैं यहाँ एक की फ्रेम डालूंगी और थोड़ा ऐसे पीछे की साइड ड्रैग करूंगी कुछ इस तरीके से, आप यहाँ से भी कर सकते हो इन कंट्रोल्स को यूज करके। तो मैं इसे कुछ इस तरीके से यहाँ प्लेस कर रही हूँ। तो इससे एक बेसिक सा एनिमेशन यहाँ पे क्रिएट होगा। हम इस फ्रेम को थोड़े टाइम के लिए स्टेबल रखेंगे, ताकि ये जो हमारा सीन है ये हमें थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे स्टेबल लगे, ये कैमरा रुका हुआ लगे। तो मैं यहाँ पे एक और की फ्रेम डाल दूंगी और ये थोड़े टाइम के लिए स्टेबल रहेगा, और उसके बाद में हम आगे जाके फिर से एक बार की फ्रेम डाल देंगे जहाँ कहीं भी हमें डालना है। जैसे मैं अगर 100 फ्रेम पे आती हूँ तो मैं इसमें वापस की फ्रेम डाल के इसे आगे कर दूंगी। तो ये यहाँ पे बेसिक सा एक एनिमेशन क्रिएट होगा जो कि बहुत नॉर्मल है। अब मैं यहाँ पे इसमें थोड़ा सा डेप्थ डालने के लिए, मेरा ये जो इमेज प्लेन है जो काफी ज्यादा प्लेन लग रहा है, मैं इसे थोड़ा सा कर्व कर दूंगी। अब कर्व करने के लिए मैं यहाँ पे एक नोड यूज करूंगी, बेंडर नोड। तो मैं शिफ्ट प्लस स्पेस बार प्रेस करूंगी और यहाँ पे सर्च करूंगी बेंडर। ये बेंडर 3D नोड जो है, अगर आप इसे ऐड करोगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा, अगर आपने इमेज प्लेन को सिलेक्ट किया होगा। बेंडर 3D को हम सेलेक्ट करके अमाउंट को थोड़ा बढ़ा देंगे
तो ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, लेकिन मुझे इस तरीके से इसे बेंड नहीं करना है। तो मैं सबसे पहले एक्सेस को चेंज कर दूंगी एक्स पे। अगर आप इसे देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से बेंड हो जाएगा। तो इसे फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे एंगल को चेंज कर दूंगी 90 पे। 90 जैसे ही मैं इसे करूंगी तो ये कुछ इस तरीके से बेंड हो जाएगा, लेकिन मुझे इसका अपोजिट करना है तो मैं इसके आगे माइनस लगा दूंगी। तो ये मेरा कुछ इस तरीके से बेंड हो जाएगा। मैं इसका अमाउंट थोड़ा और बढ़ा देती हूँ तो ये कुछ ऐसा विजिबल होगा। अब यहाँ पे हम जो एनिमेशन डालेंगे उसके हिसाब से मुझे इसे, ये जो यहाँ पर टाइपिंग इफेक्ट है, अगर मैं इसे आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये जो टाइपिंग इफेक्ट है इसके साथ ही अपने कैमरा को यहाँ से मूव होते हुए यहाँ दिखाना है। मैं अगर कैमरा को सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करूंगी तो मैं इन ऑप्शंस के थ्रू अपने 3D स्पेस में रोटेट भी कर सकती हूँ। बाकी यहाँ पे भी ये कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगी कि आप अपने ट्रांसलेशन कंट्रोल्स पर ही की फ्रेम डालो अपने कैमरा के थ्रू। बाकी जितने भी रोटेशनल वर्क है वो आप अपने एलिमेंट्स के थ्रू करो। तो वही सेम चीज मैं यहाँ करने वाली हूँ। मैं अपने इस वाले इमेज को मूव करूंगी। सबसे पहले 32 फ्रेम पे इस पे की फ्रेम्स डालूंगी। इसके ट्रांसलेशन ग्रुप्स को सभी पे की फ्रेम डाल दूंगी और मैं रोटेशनल ग्रुप्स पे भी सभी पे की फ्रेम डाल दूंगी यहाँ पे एक साथ। अब हम यहाँ से सीधे तो 82 फ्रेम के आसपास में यहाँ पे टाइपिंग स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए मुझे यहाँ पे की फ्रेम डालना है। तो मैं सबसे पहले ट्रांसलेशन ग्रुप, रोटेशनल ग्रुप सब पे की फ्रेम डाल दूंगी। मैं इसे कुछ इस तरीके से साइड में स्लाइड करूंगी। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसे प्लेस कर रही हूँ। मैं रोटेशनल कंट्रोल्स में आऊंगी और इसे थोड़ा सा रोटेट करूंगी, फिर वापस से थोड़ा बहुत इसे एडजस्ट कर लूंगी। अपने फ्रेम में देखूंगी कि ये जो टेक्स्ट एनिमेशन है ये किस फ्रेम पे एंड हो रहा है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारा टेक्स्ट एनिमेशन ऑलमोस्ट 200 के आसपास में एंड हो रहा है। तो मैं ऑलमोस्ट 260 फ्रेम पे अगर देखूं तो यहाँ पे हमारा कर्सर आ जाता है। तो 260 फ्रेम पे मैं यहाँ पे वापस से की फ्रेम डालूंगी और इस बार मैं इसकी जो लोकेशन है वो चेंज करूंगी। तो मैं यहाँ से इसे कुछ इस तरीके से यहाँ प्लेस करूंगी और इसके जो रोटेशन कंट्रोल्स हैं उन्हें चेंज कर दूंगी। मैं इसे एडजस्ट कर लूंगी कुछ ऐसे। अभी यहाँ पे जो हमारा एनिमेशन है वो स्मूथ नहीं है, तो इसे स्मूथ करने के लिए तो मैं इमेज प्लेन को सेलेक्ट करूंगी। इस प्लान में जाऊंगी और अपने सभी कंट्रोल्स को सेलेक्ट करके यहाँ पे स्मूथ कर दूंगी कुछ ऐसे। कैमरा को भी सेलेक्ट कर लूंगी और यहाँ से इस पे भी मैं अप्लाई कर दूंगी स्मूथनेस के लिए कुछ इस तरीके से। हमारा ये जो एनिमेशन है ये ऑलमोस्ट यहाँ पे एंड हो जाता है। हमारे फ्रेम नंबर 284 के आसपास खत्म हो रहा है। हम कैमरा 3D पे आएंगे, इंस्पेक्टर में जाएंगे, एक्स एंड वाई कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे की फ्रेम डाल देंगे क्योंकि इसके बाद में हम इसे सेकंड फ्रेम पे स्विच करने वाले हैं। अब जो सेकंड फ्रेम है उस पे स्विच करने से पहले हमें सेकंड फ्रेम को बिल्ड करना होगा। मैंने सेकंड फ्रेम को पहले से ही बिल्ड करके रखा हुआ है। मैं इसका क्विक आपको ब्रेकडाउन दे देती हूँ मैंने इसे कैसे क्रिएट किया है। काफी ईजी है, सेम ही प्रोसेस रहेगी जैसे मैंने पहले बताया था। बेसिक नोट्स हैं जो आपको यूज करने हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड लिया और मेरा ये जो रेफरेंस इमेज है मैंने यहाँ से कलर्स ले लिए थे। मैं इसे थोड़ा सा साइड में ड्रैग कर रही हूँ और मैंने यहाँ पे एक गूगल का आइकन डाला था। ये मैंने एक और आइकन डाला है और ये वाला आइकन था। इसको मैंने ट्रांसफॉर्म वगैरह को यूज करके यहाँ पे अटैच किया इन तीनों को। इसके बाद में मैंने यहाँ पे ये 3 और आइकन्स डाले थे जिनका स्क्रीनशॉट लेके मैंने PNG बना लिया है और ये सारी ही चीजें आपको एसेट्स में मिल जाएंगी। उसके अलावा मैंने यहाँ पे एक बार का इमेज यूज किया है और उसके अलावा यहाँ पे मैंने काफी सारे टेक्स्ट डाले हुए हैं टॉप पे। अब ये जो टेक्स्ट है इनमें एनिमेशन पड़ा हुआ है। कैमरा मूवमेंट डालेंगे तो उसके बाद में ये एनिमेशंस विजिबल होंगे। तो ये जो सभी टेक्स्ट है इनमें जो एनिमेशन है इसका मैं आपको ब्रेकडाउन देने वाली हूँ फिलहाल में। बाकी इसका जो UI है वो आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। मैंने बाद में तो सभी बस टेक्स्ट नोट्स को यूज किया और उन्हें प्लेस किया हुआ है, तो इसमें ऐसा सच कुछ है नहीं। तो अब मैं सबसे पहले आपको टेक्स्ट एनिमेशन बता देती हूँ कि आप टेक्स्ट एनिमेशन कैसे डालोगे। मैंने यहाँ पे जो दूसरा टेक्स्ट एनिमेशन यूज किया है मैं इसे क्रिएट करना बता देती हूँ इस वाले हेडिंग में। तो ये जो हेडिंग है अगर मुझे इसमें टेक्स्ट डालना है तो वही से मैं प्रोसेस करूंगी। राइट क्लिक करके फॉलोअर्स पे जाऊंगी, मॉडिफायर्स में जाऊंगी और सबसे पहले अपने ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स में आके मैं उस लोकेशन पे जाऊंगी जहां पे मुझे इसमें की फ्रेम डालना है। 350 फ्रेम पे ही आ रही हूँ। इसका एनिमेशन भी मैं 350 फ्रेम पे स्टार्ट करूंगी। तो मैं यहाँ एक की फ्रेम डाल रही हूँ और मैं इसे डिले करूंगी ऑलमोस्ट 390 फ्रेम तक इसे रख लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे वापस से ऑफसेट पे एक और की फ्रेम डालूंगी। पाथ में आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको फॉलोअर्स पे वापस आना होगा। इस वाले की फ्रेम को थोड़ा सा नीचे डिले करती हूँ। शेडिंग्स में जाऊंगी जैसे मैंने पहले किया था, एक की फ्रेम डालूंगी, आगे वाले की फ्रेम पे जाऊंगी, एक और की फ्रेम डालूंगी और पहले वाले पे ओपेसिटी कम कर दूंगी। उसके अलावा मैं यहाँ पे ये जो कलर कंट्रोल्स है इसमें भी एक की फ्रेम डालूंगी। इसका जो कलर है वो मैं पिक कर लूंगी जो भी मुझे रखना है। यहाँ पे ग्रीन कलर रखने वाली हूँ तो मैं ग्रीन कलर को पिक कर रही हूँ। आगे वाले फ्रेम पे जाऊंगी जो मैंने 390 फ्रेम पे डाला हुआ है, मैं यहाँ पे जाके इसको वाइट कर दूंगी। तो हमारा जो एनिमेशन है वो कुछ ऐसा लगेगा। अब हम इसे टाइमिंग ऑप्शंस पे जाके डिले कर देंगे। तो हमारा ये जो टेक्स्ट एनिमेशन है ये कुछ ऐसा लगेगा।
और अगर आपको ये काफ़ी ज़्यादा स्लो लग रहा है तो आप की फ्रेम्स को यहाँ से की फ्रेम विंडो में आके एनिमेशंस को एडजस्ट कर सकते हो। स्पीड वगैरह आप इसकी देख सकते हो अपने हिसाब से। और मैंने स्मूथ करने के लिए प्लान में जाऊंगी, सेलेक्ट करके सभी की फ्रेम्स को स्मूथ कर दूंगी। तो ये हमारा हो गया एनिमेशन डन, हमारे टेक्स्ट एनिमेशन। अब हम ये जो हमारा नोड है, ये जो हमारा ग्रुप है जिसमें हमने इस वाली यूआई को डिजाइन किया हुआ है, इसे अपने 3D स्पेस में डालने वाले हैं। तो 3D स्पेस में डालने के लिए सबसे पहले 3D इंटरफेस में अगर हम इसे डालेंगे तो पहले की तरह हम यहाँ से एक इमेज प्लेन लेंगे और इसे इसमें कनेक्ट कर देंगे, तो ये 3D स्पेस में आ जाएगा। अभी ये हमारा यहीं पे प्लेस हो गया जहाँ पे हमारा पहला वाला फ्रेम था। तो सबसे पहले मैं इसे ऊपर की साइड ड्रैग कर रही हूँ। मैं इन दोनों के बीच में काफी डिस्टेंस रख रही हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से रख सकते हो। मैंने यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है इसलिए रखा है क्योंकि मैं अब जो अपना कैमरा है इसे पैन करके ऊपर की साइड ले जाऊंगी। तो मैं सबसे पहले इसे इसमें ओपन कर लेती हूँ और आउटपुट को यहाँ ओपन कर रही हूँ। अब हम अपने कैमरा पे वापस आएंगे। मैंने पहले जो यहाँ पे 284 पे हमारा फ्रेम जो है, हमारे जो एनिमेशन है वो एंड हो जाता है हमारे फ्रेम 1 का। तो मैंने यहाँ पे की फ्रेम डाला है y एंड z पैरामीटर्स पे। तो मैं थोड़ा आगे जाऊंगी, 332 फ्रेम पे जाऊंगी और इसे ऊपर की साइड ड्रैग करूंगी। मैं पहले इसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लूंगी। आपको इसे तब तक पीछे की साइड में ड्रैग करना है जब तक आपके जो यहाँ पे आइकन्स हैं ये विजिबल ना हो। बाकी कैमरा का आप लोकेशन डिसाइड कर सकते हो अपने हिसाब से। इन दोनों फ्रेम्स के बीच का जो ट्रांजिशन है वो स्मूथ लगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में अभी हमारा गैप है। तो ये जो गैप है इसे फिल करने के लिए मैं यहाँ पे बैकग्राउंड नोड ले रही हूँ। एक इमेज प्लेन लेना है और मैं इसे कनेक्ट कर दूंगी अपने 3D स्पेस में। अब मैं इसे थोड़ा ऊपर की साइड ड्रैग कर रही हूँ। मैं इसे थोड़ा पीछे कर दूंगी इन दोनों फ्रेम से, ऑलमोस्ट यहाँ पे। और ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स में जाके मैं इसका स्केल थोड़ा बढ़ा दूंगी, मे बी इतना सफिशिएंट है। अब मैं इसमें क्या करूंगी, मैं अपने बैकग्राउंड में जाऊंगी, सबसे पहले इसे सॉलिड से चेंज करके ग्रेडियंट कर दूंगी और ये जो बैकग्राउंड है इसका ग्रेडियंट मैं एडजस्ट कर लूंगी। मैं इसे अपसाइड डाउन कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे कलर पिक करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं इसे यहाँ ओपन कर रही हूँ अपने 3D स्पेस में। ब्लैक कलर को मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से पिक कर लूंगी और जो मेरा नीचे वाला कलर है व्हाइट कलर, उसे मैं नीचे वाले फ्रेम से ले लूंगी। तो अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये जो डायरेक्ट कट है वो विजिबल नहीं होगा और मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लूंगी ताकि यहाँ पे ये जो एनिमेशन है ये हमें स्मूथ लगे। अभी अगर आप देखोगे तो ये जो फ्रेम है इसके एजेस दिख रहे हैं, तो मैं इसे थोड़ा साइड में ड्रैग करूंगी कुछ ऐसे। तो अब हमारा जो एनिमेशन है वो सीमलेस रहेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक दूसरा फ्रेम डाला है। और इसी तरीके से हम अपने 3D स्पेस में चीजों को ऐड करते जाते हैं और उनमें कैमरा के थ्रू एनिमेशन डालते हैं। अब इसमें एक और चीज मुझे यहाँ पे करनी है, हमारा कैमरा अब थोड़ा सा आगे की साइड मूव होगा और उसके बाद में मैं इसे नीचे की साइड ड्रैग करूंगी। तो कैमरा कंट्रोल्स में मैं जा रही हूँ, यहाँ पे 350 फ्रेम पे मैं यहाँ एक और की फ्रेम डालूंगी इन दोनों पे, ताकि ये जो एनिमेशन है ये थोड़े टाइम के लिए स्टेबल रहे। उसके बाद में मैं 400 फ्रेम पे जाऊंगी ऑलमोस्ट यहाँ पे, और मैं इसकी जी वैल्यू को चेंज कर दूंगी और मैं थोड़ा सा वाई वैल्यूज को भी चेंज करूंगी और मैं कुछ इस तरीके से इसे प्लेस कर लूंगी। तो हमारा जो जूम है इस वाले टेक्स्ट के पास में आ जाएगा, टेक्स्ट एनिमेशंस पे भी ध्यान चला जाए। इसे थोड़े टाइम के लिए स्टेबल रखेंगे। तो मैं 450 फ्रेम पे जा रही हूँ ऑलमोस्ट, और इस बार मैं यहाँ पे वाई एनिमेशंस पे की फ्रेम डालूंगी और मैं बस वाई एनिमेशंस को चेंज करूंगी और मेरी जो जेड एक्सिस के एनिमेशंस हैं उन्हें मैं स्टेबल रखूंगी और मैं इसे कुछ इतना सेट कर दूंगी। अगर आप यहाँ पे इस फ्रेम को देखोगे तो मैंने इसे इतना रखा हुआ है। अब ये जो एनिमेशन है ये हमारा कुछ ऐसा है। अब हम अपने 3D कैमरा में जो हमने एनिमेशंस डाले हैं इन्हें स्मूथ कर लेते हैं, जो कि काफी ज्यादा यहाँ पे लगी हैं। तो मैं कैमरा 3D को सेलेक्ट करूंगी, इस प्लान में जाऊंगी और यहाँ से इन सभी की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके मैं एस प्रेस करके स्मूथ कर दूंगी। अब अगर हम इसे प्ले करके देखें तो ये जो एनिमेशन है इसमें एक अजीब सा बाउंस देखने को मिल रहा है। इस बाउंस को फिक्स करने के लिए थोड़ा सा इसे ऊपर की साइड ड्रैग कर रही हूँ और इसे ऑफ कर रही हूँ। आपको अपने इन दोनों की फ्रेम्स को सेलेक्ट करना है जहाँ पे ये बाउंस आपको देखने को मिल रहा है। इस वाले फ्रेम में अगर आप देखोगे तो आपको ये क्लियरली विजिबल हो जाएगा। ये जो बाउंस है इसे फिक्स करने के लिए इन दोनों की फ्रेम्स को मैं सेलेक्ट करूंगी, कंट्रोल टी प्रेस करूंगी तो ईज इन ईज आउट विंडो मेरे पास में ओपन होगी। क्यों, तो मैं ईज आउट वैल्यूज को पहले तो कम कर दूंगी ताकि इसका जो ग्राफ है उसका बाउंस कम हो जाए। अपने ईज इन वैल्यूज को थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि एनिमेशन स्मूथ भी रहे लेकिन बाउंस विजिबल ना हो। तो अब अगर आप देखोगे तो इसमें बाउंस आपको विजिबल नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा प्ले होने में टाइम लेगा। 3D स्पेस पावर काफी ज्यादा लेता है और मेरा क्योंकि मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन है तो ये थोड़ा और हैवी हो रहा है। तो मैं अगर इसकी बात करूं तो ये सीन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पे तीसरा सीन ऐड करना है। तो उसके लिए मैंने अपना स्टोरी बोर्ड के हिसाब से तीसरा फ्रेम क्रिएट किया हुआ है जिसको मैं आपको क्विकली ब्रेक डाउन करके बता देती हूँ। तो अगर हम इस सीन की बात करें तो यहाँ पे मेरे पास में सबसे पहले मैंने एक बैकग्राउंड लिया है, उसके ऊपर मैंने एक मास्क से कार्ड क्रिएट किया, उस मास्क के ऊपर मैंने अपना आइकन डाला हुआ है सॉफ्टवेयर का
और उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा सॉफ्ट ग्लो डाला और उसे अटैच कर दिया अपने मेन नोट ट्री में। सेम मैंने ऐसे 2 और कार्ड्स को क्रिएट किया जिनमें मैंने 2 अदर लोगोस को डाला है और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट एनिमेशंस को भी ऐड किया है। तो अगर हम थोड़ा आगे जाके देखें तो ये टेक्स्ट एनिमेशन मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, सेम फॉलोअर्स को यूज करके मैंने ऐसे क्रिएट किया है और मैंने यहाँ पे एक और टेक्स्ट डाला हुआ है। अगर मैं इसके एनिमेशन की बात करूं, जो मैंने इसमें एनिमेशन डाला है, तो सबसे पहले मैंने इसके रेक्टेंगल नोड में एनिमेशन डाला हुआ है जो इसका मेन मास्क नोड है। जैसे मैंने अपने फर्स्ट फ्रेम में क्रिएट किया था वैसे ही मैंने इसे लिमिट किया हुआ है इन सभी के सभी फ्रेम्स के लिए, इन सभी के सभी नोड्स के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसे लिमिट किया हुआ है, इसीलिए जैसे ही यहाँ पे ओपन होगा, जो कि ऑलमोस्ट हमारा स्टार्ट होता है 390 फ्रेम से, तो ये ओपन होगा। उसके बाद में हमारे जो 2 कार्ड्स हैं, इन दोनों कार्ड्स में मैंने एनिमेशन डाला हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। मैंने इस ट्रांसफॉर्म नोड को सेलेक्ट करके यहाँ पे बेसिक सा इसमें अप डाउन एनिमेशन डाला है और उसमें डाउन टू अप एनिमेशन डाला हुआ है। कुछ नहीं है, मैंने बस सिंपल सा एनिमेशन डाल के उसे स्मूथ कर दिया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा मैंने इसका ग्राफ क्रिएट किया हुआ है, बेसिक इज इन इज आउट वाला ग्राफ है। उसके अलावा अगर आप इस लोगो को देखोगे तो ये लोगो स्पिन कर रहा है। ये स्पिन मैंने कुछ इस तरीके से डाला है कि जब मैं कैमरा मूव कर रही होंगी तब यहाँ पे ये स्पिन हो रहा होगा और फिर ये थोड़े टाइम के लिए स्टेबल होगा और वापस से जैसे ही कैमरा मूव करेगा ये फिर से स्पिन होगा। इसे स्पिन करने के लिए मैंने यहाँ पे जो मैंने लोगो लिया था उसको मैंने एक ट्रांसफॉर्म नोड से कनेक्ट किया था अपने कार्ड के ऊपर, तो वहां पे मैंने इस ट्रांसफॉर्म नोड में अपने एंगल वैल्यूज पे की फ्रेम डाले हुए हैं। सबसे पहले मैंने इसका की फ्रेम डाला था 440 फ्रेम पे, फिर मैंने इसको 550 फ्रेम तक इसके एंगल को मूव किया, फिर मैंने एक कुछ फ्रेम्स तक इसे स्टेबल रखा है, 536 फ्रेम तक मैंने इसे स्टेबल रखा है एंड देन मैंने इसे वापस से मूव किया है 600 फ्रेम तक। तो ये कुछ ऐसा एनिमेशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है और इसे इजी एंड इज आउट करके मैंने स्मूथ कर दिया है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मैंने इसे इजी एंड इज आउट करके स्मूथ कर दिया। बस यही था इस फ्रेम के अंदर, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो ये जो हमारा पूरा का पूरा फ्रेम है, अब हम इसे 3D स्पेस में लेके जाएंगे। तो मैं सबसे पहले इसे ऑफ कर रही हूँ यहाँ से और मैं इस ग्रुप को अब अपने मेन नोड ट्री में जो 3D स्पेस में वर्क कर रहा है उसमें अटैच करूंगी। उससे पहले मैं रेंडर नोड जो है उसे यहाँ ओपन कर रही हूँ और इस बार 3D कैमरा को इधर ओपन कर रही हूँ ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो। तो अब हम यहाँ पे 3D स्पेस में, तो यहाँ पे मुझे उसे प्लेस करना है। अगर आपको ध्यान होगा तो हमने यहाँ पे जब एनिमेशन डाला था तो ये जो लोकेशन है ये एम्प्टी है, तो जो हमने अभी कार्ड क्रिएट किया है उसे हम यहाँ अटैच करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम इमेज प्लेन लेंगे, इसे कनेक्ट कर देंगे और इमेज प्लेन को हम अपने मर्ज 3D में कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे विजिबल हो रहा है। मैं इसे ऊपर की साइड ड्रैग करूंगी और थोड़ा सा आगे की साइड प्लेस कर दूंगी, कुछ ऐसे। इसमें ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, थोड़ा और मैं इसे आगे कर लेती हूँ, बस इतना। अब मैं इमेज प्लेन के कंट्रोल्स पे जाऊंगी, ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स पे, और इसका स्केल थोड़ा कम कर दूंगी। अब ये हमारा यहाँ पे प्लेस हो गया है। अब कैमरा मूवमेंट के साथ में ये ऑटोमेटिकली इसमें अटैच हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे की फ्रेम्स डाले थे ऑलमोस्ट 400 फ्रेम के आसपास। तो ये यहाँ पे इसका मास्क ओपन होगा और ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा, हमारे सीन में अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। अब हम अपने इस वाले फ्रेम में एनिमेशन डालेंगे। अब मैं कैमरा मूवमेंट करने की जगह अपने इस वाले प्लेन को मूव करूंगी, इमेज प्लेन को, क्योंकि ये थोड़ा इजी रहेगा और कस्टमाइज करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं इमेज प्लेन को सेलेक्ट कर रही हूँ, इंस्पेक्टर में जा रही हूँ, 400 फ्रेम्स के आसपास में जैसे ये जो हमारा लोगो है ये स्पिन करना स्टार्ट होता है, 440 फ्रेम से ये स्पिन करना स्टार्ट करेगा। तो मैं यहाँ पे इसके वाई एंड जेड एक्सेस पे की फ्रेम डाल दूंगी। 476 फ्रेम के आसपास मैं इसे जूम कर दूंगी। पूरा का पूरा जो फ्रेम है ये फिल कर ले, कुछ इस तरीके से मैं इसे जूम कर दूंगी। मैं इसे थोड़ा जूम कर लेती हूँ यहाँ पे पहले। तो मैं इसे जूम कर दूंगी और इसके वाई वैल्यूज को कुछ इस तरीके से प्लेस करूंगी कि ये सेंटर में विजिबल हो। गाइडलाइंस को आप यूज कर सकते हो और थोड़े टाइम तक इसे मैं यहीं पे स्टेबल रखूंगी। तो ऑलमोस्ट 500 फ्रेम तक मैं इसे स्टेबल रखना चाहती हूँ और उसके बाद में मैं कुछ फ्रेम्स आगे जाऊंगी, ऑलमोस्ट 528 फ्रेम पे आ रही हूँ। यहाँ पे जब इसका जो लोगो एनिमेशन है ये रुकने लगता है, मैं इस लोकेशन पे आऊंगी और इसको वापस से जूम आउट कर दूंगी। जूम आउट में कुछ इस तरीके से करूंगी कि ये इस वाले गाइडलाइन के अंदर रहे। कुछ फ्रेम्स तक इसे स्टेबल रखूंगी। मैं इसे ऑलमोस्ट 2-3 फ्रेम तक इसे स्टेबल रखने वाली हूँ। तो मैं यहाँ 36 तक इसे स्टेबल रख रही हूँ। तो मैं इसके जो वैल्यूज हैं जो मुझे स्टेबल रखने हैं वो है वाई वैल्यूज, क्योंकि मैं अब जेड एक्सेस के वैल्यूज को चेंज नहीं करने वाली। तो मैं उनमें कोई भी की फ्रेम नहीं डालूंगी और मैं थोड़ा आगे जाऊंगी, ऑलमोस्ट 575 फ्रेम्स के आसपास। यहाँ पे जब इसका जो लोगो एनिमेशन है, जो रोटेशन एनिमेशन है, ये वापस से स्टॉप होगा। तो ये यहाँ पे कहीं स्टॉप हो रहा है। तो मैं यहाँ पे एक और बार इसके वाई एक्सिस पे की फ्रेम डालूंगी और इसे ऊपर की साइड ट्रैक कर दूंगी। अब मैं इसका पर्पस आपको बताऊंगी मैंने ऐसा क्यों किया। सबसे पहले ये फ्रेम को फिल करता है, थोड़ा बैक होता है, ये बैक थोड़ा स्लो हो रहा है। तो मैं की फ्रेम विंडो में आऊंगी और इसे थोड़ा जूम करके इसकी जो ये वाले की फ्रेम्स है मैंने 20 फ्रेम तक इसे स्लाइड कर देती हूँ। तो अब हम इन्हें सबसे पहले प्लान में जाके स्मूथ कर लेते हैं। अब हम इस प्लान में से थोड़ा स्मूथ करेंगे। तो यहाँ पे इमेज प्लेन के मैं उन सभी को सेलेक्ट करके स्मूथ कर दूंगी। तो ये जो एनिमेशन है ये काफी ज्यादा स्मूथ लगेगा। थोड़ा सा प्लेबैक इश्यू आ रहा है, बाकी ये ओवरऑल एनिमेशन स्मूथ हो गया है।
अब मुझे यहाँ पे ये जो हमारा पूरा का पूरा फ्रेम है, जैसे ये कवर अप होगा, मुझे इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसे चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे एक इमेज प्लेन लूंगी, उससे पहले मैं एक बैकग्राउंड ले रही हूँ, उससे मैं एक इमेज प्लेन को कनेक्ट करूंगी और उसे यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगी। जैसे मैंने पहले यहाँ पे बैकग्राउंड डाला था, ऐसे ही मैं यहाँ पे एक नया बैकग्राउंड ऐड कर रही हूँ। इमेज प्लेन को मैं ऊपर की साइड ड्रैग करूंगी, पीछे की साइड में मैं यहाँ प्लेस कर दूंगी। तो जब इसका एनिमेशन पीछे की साइड होगा, ये हमारा फ्रेम चेंज हो चुका होगा, लेकिन अभी ये हमें पूरे टाइम ब्लैक दिखेगा। इसीलिए मैं इमेज प्लेन को सेलेक्ट करूंगी, इंस्पेक्टर में जाऊंगी और यहाँ पे इसके मटेरियल वैल्यूज में आके जब ये हमारे पूरे फ्रेम को कवर अप कर लेता है इस लोकेशन पे, मैं यहाँ पे इसके अल्फा की फ्रेम्स पे एक की फ्रेम डालूंगी, ऑलमोस्ट यहाँ पे एक और की फ्रेम डालूंगी 500 फ्रेम पे, और इसकी जो वैल्यूज हैं इससे पहले 0 कर दूंगी। तो ये इससे पहले नजर नहीं आएगा। जैसे ये इसको कवर कर लेगा पूरी स्क्रीन को, हमारा ये वाला प्लेन, तो ये यहाँ पे स्लोली अपीयर हो जाएगा। अब मैं इस बैकग्राउंड को पहले यूट्यूब वाला बैकग्राउंड कलर दे रही हूँ, या फिर आप ग्रेडियंट भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे कलर पिक करूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे रेफरेंस कलर चाहिए, तो शायद मेरे पास में मीडिया था, ये रहा, से इसमें ओपन कर लेती हूँ, वहां से कलर पिक करूंगी। मीडिया पूल को मैं ऑफ कर रही हूँ। अब हमारा ये जो सीन है, अगर आप इसे देखोगे तो ये जैसे ही जूम इन होगा एंड जूम आउट होगा तो ये इस वाली थीम कलर में ओपन होगा। अपने जो मैंने यहाँ पे नीचे गैप बनाया है, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक नया फ्रेम डिजाइन किया हुआ है, जो कि आपको मैं दिखा देती हूँ। मैं इसका रफली आपको ब्रेक डाउन करके बता देती हूँ। तो ये है मेरा, तो अगर मैं इसे ओपन करती हूँ तो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है देखने में, लेकिन इसमें भी कुछ नहीं है, ये भी काफी बेसिक सा नोड ट्री है। मैंने सबसे पहले बैकग्राउंड नोड लिया और बैकग्राउंड नोड का जो कलर है वो मैंने ट्रांसपेरेंट कर दिया। आप यहाँ से अल्फा से कर सकते हो उसे। यूट्यूब का जो टेम्पलेट है वो मैंने रिक्रिएट किया है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले चैनल का लोगो डाला है, फिर मैंने नाम डाला है अपने चैनल का, और यहाँ सब्सक्राइबर्स वगैरह के बारे में, सब्सक्राइब बटन, और ये कुछ और यहाँ पे बटन्स हैं जो मैंने ऐड किए हुए हैं। उसके नीचे मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को क्रिएट किया है, जो कि मैंने वही अपने बैकग्राउंड नोड को यूज करके और रेक्टेंगल नोड को यूज करके क्रिएट किया है यहाँ पे, और उसके एजेस को मैंने राउंड कर दिया है। और मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट एनिमेशन डाला है, जैसे मैंने आपको बताया था फॉलोअर्स को यूज करके आप टेक्स्ट एनिमेशन डाल सकते हो, वही मैंने बेसिक एनिमेशन यहाँ यूज किया है टेक्स्ट में। इसका एनिमेशन मैंने डाला है 451 फ्रेम से, और ये मैंने 570 फ्रेम तक में एंड कर दिया अपना एनिमेशन। मैंने टेक्स्ट 2 पे थोड़ा सा डिले करके एनिमेशन डाला हुआ है। कुछ और टेक्स्ट एनिमेशन मैंने डाले हैं। तो इसमें मैंने क्या किया है, इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स के थ्रू मैंने इसकी ओपेसिटी पहले डाउन कर दी थी, और इसके ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स के हिसाब से मैंने अलग अलग यहाँ पर टाइप किया था। इसको मैंने सभी वर्ड्स को अलग अलग सेपरेटली टाइप किया, और उसके जो एनिमेशन है इन सभी टेक्स्ट का मैंने एनिमेशन थोड़ा सा डिले कर दिया, तो ये यहाँ पे कुछ ऐसा एनिमेशन क्रिएट होता है। तो यही है हमारे इस वाले फ्रेम के अंदर, इसमें भी ज्यादा कुछ है नहीं। अब हम इसे अपने 3D स्पेस में डालेंगे। तो सबसे पहले मैं इसे यहाँ से ऑफ कर देती हूँ, और अब हम ग्रुप 4 को यहाँ पे ऐड करने वाले हैं अपने 3D व्यू पोर्ट में। इमेज प्लेन को कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे मेड नोड ट्री में। तो ये है हमारा ग्रुप 4, और अब हमें इसमें एनिमेशन डालना है। सबसे पहले मैं इसे यहाँ से ऊपर की साइड ड्रैग करके ला रही हूँ, सेम जैसे मैं अभी तक करती हुई आ रही थी। थोड़ा आगे की साइड ड्रैग कर लूंगी, इंस्पेक्टर में जाएंगे और इसका स्केल भी कम कर देंगे। यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ। अब हमें यहाँ पे ये जो हमने नया फ्रेम डाला है इसमें एनिमेशन डालना है, तो वही सेम करेंगे। हम इमेज प्लेन पे एनिमेशन डालने वाले हैं इस बार। तो मैं इमेज प्लेन को सेलेक्ट कर लूंगी। हमें अपने ये वाला जो हमारा लास्ट फ्रेम था इसके हिसाब से एनिमेशन डालना है यहाँ पे। जैसे ये जूम आउट होगा 528 फ्रेम पे सेंटर में, तो मैं यहाँ पे एक की फ्रेम डालूंगी। इसके सभी जो हमारे यहाँ पे एनिमेशन रहेंगे वो वाई एक्सेस पे रहेंगे, तो मैं यहाँ पे एक की फ्रेम डाल रही हूँ। 576 फ्रेम पे आएंगे जब इसका एनिमेशन यहाँ एंड होगा, और इसे हम डिस्प्लेस करके एडजस्ट कर देंगे। और इसका जो पहला वाला फ्रेम था वहां पे जाके इसकी पोजीशन को हम कुछ इस तरीके से प्लेस करेंगे यहाँ पे। तो अब इसका एनिमेशन कुछ ऐसा रहेगा। अब हम इसे भी स्मूथ कर लेंगे अपने इस प्लान विंडो में जाके, यहाँ से ईज इन एंड ईज आउट कर दूंगी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अगर आप देखोगे तो ये पहले से ही यहाँ पे विजिबल रहेगा, तो ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ भी दिख रहा है, तो हमें इससे पहले से हाइड करना है। जैसे हमने अपने प्रीवियस इमेज प्लेन को किया था, वैसे ही हम यहाँ पे इसके मटेरियल वैल्यूज में आएंगे, इसके ओपेसिटी पे की फ्रेम्स डाल देंगे। तो मैं यहाँ तक इसे फेड रखना चाहती हूँ, तो मैं एक की फ्रेम यहाँ डाल दूंगी, और इससे पहले एक की फ्रेम डाल दूंगी ऑलमोस्ट यहाँ पे। मैं इसकी ओपेसिटी को डाउन रखूंगी, तो ये स्लोली यहाँ पे अपीयर होगा। तो ये एनिमेशन हमारा यहाँ पे डन हो गया है। इसके अलावा हमें यहाँ पे तो हमारा लास्ट फ्रेम बचा है, जो कि है हमारा ये वाला फ्रेम। मैं इसे भी आपको बता देती हूँ एग्जैक्टली मैंने इसे कैसे डिजाइन किया है, फिर हम इसके एनिमेशन पे आएंगे। क्योंकि ये वीडियो हमारा 3D कैमरा से रिलेटेड है, इसीलिए मैं UI को हर एक फ्रेम को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। बाकी कभी हम UI की बात करेंगे तो मैं वहां पे सारी चीजों को बिल्कुल बेस से आपको क्रिएट करके बताऊंगी। यहाँ पे सबसे पहले बैकग्राउंड नोड को मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, जो कि मेरा ट्रांसपेरेंट है पहले की तरह। और यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल नोड और बैकग्राउंड नोड को यूज करके शेप क्रिएट किया है, और इंस्टेंस नोड को यूज करके
यहाँ पे उसके अराउंड मैंने बॉर्डर क्रिएट किया है और मैंने टेक्स्ट एनिमेशन डाला है फॉलोअर्स को यूज करके। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये कुछ ऐसा टेक्स्ट एनिमेशन मैंने यहाँ पर डाला है और इस वाले मैंने बटन में एनिमेशन के लिए ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स को यूज किया है और इंस्टेंस नोड को यूज किया है इसके बॉर्डर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। वही सेम सिस्टम है जो मैंने पहले वाले अपने फ्रेम में बताया था। तो यहाँ पे अगर हम इसके एनिमेशन की बात करें तो इसमें हल्का सा बाउंस है। अगर आपको ऐसा बाउंस क्रिएट करना है तो आप इस प्लान में अगर इसका ग्राफ देखोगे तो ये थोड़ा सा ऊपर की साइड ड्रैग किया हुआ है, तो इससे इसमें बाउंस क्रिएट हो रहा है। अगर आपको बाउंस क्रिएट करना है तो आपको थोड़ा सा ऊपर की साइड में बस अपने ग्राफ को ट्रैक कर देना है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक और बनाया है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे 4 बॉक्सेस बनाए हैं और इन चारों में टेक्स्ट है और ये थोड़ा सा डिले से यहाँ पे इनमें एनिमेशन डाला हुआ है। अब इसके पीछे मैं आपको रीजन बताती हूँ। अब हम यहाँ पे जो एनिमेशन डालने वाले हैं अपने फ्रेम 4 एंड 5 में, उसको हम थोड़ा सा डिले रखेंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा मैंने इसे ऐसे क्यों रखा है। इमेज प्लेन में इसमें कनेक्ट करूंगी और इसे अपने मेन 3D नोड से कनेक्ट कर दूंगी यहाँ पे और मैं इसे ऊपर की साइड ड्रैग कर रही हूँ एज यूजुअल अभी तक हम जैसे करते हुए आ रहे हैं। ट्रांसफॉर्म कंट्रोल में साइज है उसे भी कम कर दूंगी और हम यहाँ पे मीडिया आउट को ओपन कर लेंगे। अब यहाँ से मैं साइज को फिक्स कर सकती हूँ अपने हिसाब से, लोकेशन भी एडजस्ट कर देती हूँ। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अपने इस वाले फ्रेम का हमें आउट एनिमेशन डालना है और इस वाले इमेज प्लेन का हमें इन एनिमेशन डालना है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले इस वाले इमेज प्लेन को ऑफ कर रही हूँ। कंट्रोल पी से आप अपने किसी भी नोड को ऑफ कर सकते हो। अब हम चलते हैं अपने इमेज प्लेन पे इस वाले फ्रेम के। तो इस वाले फ्रेम में हम अभी आउट एनिमेशन डालेंगे। तो आउट एनिमेशन में यहाँ पे डालने वाली हूँ ऑलमोस्ट मैं 645 फ्रेम पे इसमें की फ्रेम डाल रही हूँ इसके एक्स एक्सिस पे। इस बार हम जो एनिमेशन डालेंगे वो एक्स एक्सिस पे रहेगा। तो मैं एक्स एक्सिस पे यहाँ की फ्रेम डाल रही हूँ और ऑलमोस्ट मैं 695 फ्रेम पे आऊँगी और एक और की फ्रेम डालूंगी और इसे आउट ऑफ फ्रेम कर दूंगी। तो मैं इसे साइड में ड्रैग करके आउट ऑफ फ्रेम कर दूंगी ऑलमोस्ट इतना। और अब हम इसके बाद में यहाँ पे यही सेम चीज़ अपने इस वाले इमेज प्लेन के लिए करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम डिले रखेंगे एनिमेशन को। तो इसका आउट एनिमेशन मैं 700 फ्रेम पे रखूंगी एक्स एक्सिस पे और इसका जो इन एनिमेशन है वो मैं रखूंगी 650 फ्रेम पे। यहाँ पे एंड में जाके इसे भी आउट ऑफ फ्रेम कर दूंगी। तो इसमें जो एनिमेशन क्रिएट होगा वो थोड़ा सा डिले से होगा, कुछ ऐसे करके। अब हम इन दोनों को स्मूथ कर लेते हैं। यहाँ पे आएंगे, सेलेक्ट करेंगे की फ्रेम्स को एंड स्मूथ कर देंगे। सेम हम इस वाले इमेज प्लेन के लिए करेंगे। हम इन पैरामीटर्स को सेलेक्ट करेंगे और इसे स्मूथ कर देंगे कुछ ऐसे। तो हमारा ये वाला आउट एनिमेशन भी क्रिएट हो जाएगा। और अगर आपको डिले वगैरह को एडजस्ट करना है तो आप की फ्रेम्स को थोड़ा बहुत डिस्प्लेस करके कर सकते हो। जैसे मुझे ये वाले जो की फ्रेम्स हैं ये थोड़े ज़्यादा ही डिले लग रहे हैं, कुछ फ्रेम्स के लिए मैं इसे पहले कर दूंगी कुछ ऐसा। अब हमें क्या करना है, अपने इन वाले नोट्स को मैं वापस से इनेबल कर लूंगी कंट्रोल पी प्रेस करके। अब मुझे इनमें एनिमेशन डालना है। तो अगर हम इनके एनिमेशन की बात करें तो जैसे ये यहाँ से डिसअपियर होना स्टार्ट करेंगे हम वहीं से इसमें की फ्रेम डालेंगे। तो मैं इमेज प्लेन को सिलेक्ट कर रही हूँ, इंस्पेक्टर पे जा रही हूँ और मैंने ऑलमोस्ट 650 फ्रेम पे इन दोनों का एनिमेशन स्टार्ट किया था आउट एनिमेशन। तो मैं यहाँ पे इसके एक्स एक्सिस पे एनिमेशन डालूंगी और ऑलमोस्ट 700 फ्रेम पे एक और की फ्रेम डालूंगी और इसकी इस बार राइट साइड में ड्रैग कर दूंगी। तो हमारा एनिमेशन कुछ ऐसा क्रिएट होगा और अब मैं इसे स्मूथ कर दूंगी। तो यहाँ पे ये एनिमेशन कुछ ऐसा होगा। और अगर आपको इसे और ज़्यादा बेटर बनाना है तो आप यहाँ पे मटेरियल में जा सकते हो। जैसे मैंने पहले ओपेसिटी डाउन की थी अपने और इमेज प्लेन्स की, ऐसे ही मैं यहाँ पे इसके कुछ फ्रेम्स की स्टार्टिंग के ओपेसिटी डाउन रखूंगी ताकि इसका जो स्टेबल एनिमेशन है वो विजिबल ना हो। तो ये हाइड करने के लिए कर रही हूँ मैं एनिमेशन को। की फ्रेम्स में जाऊँगी और इसके ओपेसिटी कंट्रोल्स को थोड़ा सा ट्रैक करके इधर कर दूँगी। मैं इसे थोड़ा और डिले कर सकती हूँ ओपेसिटी को कुछ ऐसे। तो अब ये सीमलेस लग रहा है, अब इसमें ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा ओपेसिटी का। तो यही सब था हमारे इस वाले वीडियो से रिलेटेड। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन यू डेफिनेटली गोना लव माई दीज 2 videos as well. So go and check out these videos as well.